हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रेजी लाइफ विथ नम्रता। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक बहुत ही सुंदर, दिल को छू लेने वाली कहानी सुनाने वाली हूँ। वो कहते हैं ना कि जब हम परेशानी में हो और अपनी परेशानियों को भूल कर भी अगर किसी और की मदद करते हैं तो ऊपर वाला किसी न किसी रूप में हमारी मदद ज़रूर करता है हमारी परेशानियों को दूर करने में। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक गरीब लड़का था, उसके पास कुछ नहीं था, आगे पीछे उसको कोई देखने वाला नहीं था। इधर उधर से मांग करके अपना जीवन यापन करता था, खाना पीना उसका ऐसे ही चलता था और बहुत परेशान रहता था कि आखिर मेरी किस्मत में ऐसा क्यों है, मैं ऐसा कब तक मांग मांग के खाता रहूँगा। बहुत दुखी रहता था। तो एक दिन उसे एक आदमी मिला और उससे पूछा कि इतने परेशान क्यों रहते हो। तो बताया कि ऐसा ऐसा है, मेरे पास कोई नहीं है, ना घर में कोई है, मांग मांग के इधर उधर से खाना खाता हूँ, ऐसे ही जीवन यापन मेरा हो रहा है और पता नहीं मुझे यही कब तक करता रहना पड़ेगा, कब मेरी किस्मत बदलेगी। तो उस आदमी ने कहा कि महात्मा बुद्ध का उधर यहाँ पे रहते हैं, बैठते हैं, आप जाओ वहाँ पे और उनसे अपनी समस्या के बारे में बताओ कि मुझे ये परेशानी है। वो जरूर सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी परेशानी दूर कर देंगे। वो काफ़ी दूर थोड़ा जाना था उसको। तो लड़का सोचा कि चलो ये भी ट्राई करके देख लेते हैं। वो जाने लगा तो क्योंकि उसे बहुत दूर जाना था तो वो सुबह ही निकल पड़ा। चलते चलते थक गया तो उसे रास्ते में एक घर दिखा। सोचा चल के थोड़ा सा पानी वानी मांग के पी लेता हूँ, फिर आगे बढ़ूँगा। तो गया तो उस घर में दरवाज़ा खटखटाया तो वहाँ से एक औरत निकली। बताया कि मैं वहाँ जा रहा हूँ गौतम बुद्ध के पास अपनी समस्या लेकर, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा पानी मिलेगा क्या? तो बूढ़ी अम्मा ने बाहर निकली जो पानी पिलाई उसको अपने घर में बिठा के और बोला कि जब तुम गौतम बुद्ध के पास जा रहे हो तो परेशान तो हम भी हैं, मेरी भी समस्या है। देखो ये मेरी बेटी है, 21 साल की हो गई है, पर अभी तक बोलती नहीं है, तो पता नहीं ये कब बोल पाएगी या नहीं। तो गौतम बुद्ध के पास जाना ना तो उनसे बात करना कि ये लड़की मेरी कब बोल पाएगी या बोल पाएगी भी या नहीं, पूछ के आना। लड़के ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं वहाँ जा ही रहा हूँ तो पूछने में क्या है, पूछ लूँगा। ऐसा बोल के वो निकल पड़ा। फिर वो चलने लगा, बढ़ने लगा। आगे बढ़ते बढ़ते कुछ दूर रास्ते पे उसे एक जादूगर मिला। तो जादूगर से उसकी बातचीत होने लगी। रास्ते में आदमी मिल जाता है तो कोई कुछ बातें होने ही लगती है। तो जादूगर उससे पूछने लगा कि कहाँ जा रहे हो इस भरी दोपहरी में? तो वो बोला कि मैं गौतम बुद्ध से मिलने जा रहा हूँ और उनके पास मैं परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी से, मुझे पता करना है कि मेरी ज़िंदगी से समस्याएं कब दूर होंगी, कब मैं एक अच्छी सुखी ज़िंदगी जी पाऊँगा। तो बोला कि ठीक है, तुम तो जा ही रहे हो। जादूगर भी बोला कि मेरी भी एक समस्या है, गौतम बुद्ध के पास पूछ के आना, एक सवाल मेरा भी होगा। उनसे पूछना कि मैं स्वर्ग जाना चाहता हूँ, इतना अच्छा मैं जादू करता हूँ, सब कुछ तो मैंने सीख लिया है, मैं स्वर्ग जाने की कला जानना चाहता हूँ, मैं कब तक स्वर्ग जा पाऊँगा, उनसे पूछ के आना। लड़के ने कहा कि अच्छा ठीक है, जा ही रहा हूँ तो आपका भी एक सवाल पूछ लूँगा। कौन सा एकदम स्पेशल जाना है, मैं तो जा ही रहा हूँ, पूछ लूँगा। ऐसा कह के वो आगे बढ़ गया। फिर चलते चलते थोड़ी दूर पे गया तो शाम होने वाली थी। फिर उसे वहाँ एक बहुत बड़ा कछुआ मिला तो उससे कहने लगा कि कहाँ जा रहे हो? तो उसने बताया कि मैं गौतम बुद्ध के पास जा रहा हूँ अपनी समस्या लेकर कि मेरी दुख परेशानी कब दूर होगी। तो कछुए ने कहा कि परेशान तो मैं भी हूँ, मैं बहुत वर्षों से कोशिश ड्रैगन बनना चाहता हूँ पर मैं बन नहीं पा रहा हूँ, तुम गौतम बुद्ध से पूछ के आना कि मैं ड्रैगन कब बनूंगा। तो गया लड़का, चलने बढ़ने लगा। बढ़ते 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 वो गौतम बुद्ध के पास पहुँच गया। वहाँ बैठा। फिर उसे पता चला कि गौतम बुद्ध एक आदमी के सिर्फ 3 सवालों के ही जवाब देते हैं, 3 से ज़्यादा सवालों के जवाब नहीं देते। जबकि इस लड़के के पास तो 4 सवाल थे, एक अपना और 3 बाकी उन लोगों का, कछुए का, जादूगर का और उस महिला का। अब ये सोचने लगा कि मैं क्या करूं, एक किसका सवाल पूछूं, किसका छोड़ दूं, सब जरूरी ही है। वो लड़की अगर बोल नहीं पाएगी तो उसकी पूरी ज़िंदगी कैसे जाएगी? कछुआ उतने वर्षों से तपस्या कर रहा है ड्रैगन बनने के लिए, जादूगर इतना मेहनत करता है, सबका सवाल जरूरी है। चलो मेरा क्या है, मैं तो मांग मांग के खा ही रहा हूँ, कुछ दिन और आगे भी खा लूँगा, इनके सवाल पूछ लेता हूँ पहले। तो गौतम बुद्ध के पास गया। गौतम बुद्ध बोले चलो अपना पूछो क्या परेशानी है तुम्हें। तो उसने बताया कि भगवान, जब मैं रास्ते में आ रहा था तो एक बूढ़ी महिला मिली, उसकी बेटी थी और वो बोल नहीं पाती है, तो वो कब तक बोल पाएगी? तो गौतम बुद्ध ने कहा कि उनको कहना कि वो अपनी बेटी की शादी करवा दे एक अच्छे सुयोग्य लड़के से, जिस दिन उसकी शादी हो गई वो बोलने लगेगी।
तो उसको पहला जवाब मिल गया। फिर उसने दूसरा पूछा कि एक जादूगर भी मिला था और उसका सवाल था कि वो स्वर्ग जाना चाहता है, वो कब तक पहुंच पाएगा। तो गौतम बुद्ध ने कहा कि उससे कहना कि वो अपनी छड़ी छोड़ दे, वो जो जादू की छड़ी लेके चलता है वो छड़ी अपना छोड़ दे। जिस दिन उसने छड़ी छोड़ दिया उसे स्वर्ग जाने का रास्ता मिल जाएगा। तो उसको उसका भी जवाब मिल गया। फिर उसने कछुए का सवाल पूछा कि भगवान, कछुआ चाहता है कि वो ड्रैगन बन जाए पर वो नहीं बन पा रहा है, कब तक बनेगा या नहीं बनेगा। तो भगवान ने कहा कि कछुए से कहना कि वो अपने ऊपर का जो उसका है वो छोड़ दे तो वो बन जाएगा। तो सोचने लगा, फिर उसको उसके सवालों का जवाब मिल गया। उसका अपना कवच उतार दे कछुआ ने अपना कवच अगर उतार दिया तो वो ड्रैगन बन जाएगा। तो सवाल का जवाब लेके भगवान से आशीर्वाद लेके अपना सवाल तो वो पूछ नहीं पाया और आगे बढ़ गया। आगे आके फिर निकल गया, वापस आने लगा। वापस आते समय उसको रास्ते में फिर कछुआ मिला। सबसे पहले कछुए ने पूछा कि क्या तुमने भगवान बुद्ध से मेरा सवाल पूछा। तो उसने बताया कि हाँ पूछा, और भगवान ने कहा है, गौतम बुद्ध ने कहा है कि तुम अपना कवच उतार दो। जब तुम अपना कवच उतारोगे तो तुम ड्रैगन ही बनोगे। तो कछुए ने वैसा ही किया, अपना कवच उतार दिया। जैसे ही कछुए ने अपना कवच उतारा बहुत सारे कीमती मोती निकले उसके कवच से। कछुआ सोचा कि अब तो मैं ड्रैगन बनने वाला हूँ, वैसे भी मैं मोती लेके क्या करूँगा। तो उसने उस लड़के को बहुत महंगे कीमती मोती उस लड़के को दे दिए। लड़का लेके खुश होके आगे बढ़ने लगा। जब आगे बढ़ा तो फिर उसको जादूगर मिला। जादूगर भी पूछा कि पूछ के आए कि नहीं, तो बताया कि हाँ पूछा। और गौतम बुद्ध ने कहा है कि जिस दिन आप अपनी छड़ी छोड़ दोगे उस दिन आप स्वर्ग तक का रास्ता पता कर लोगे। तो तुरंत उसने उस छड़ी उस बालक को दे दिया और अपना जादू भी उसको सिखा दिया, खुश होकर कि जाओ। इस लड़के को सिखा दिया कि ऐसे इस छड़ी से कैसे कमाल होता है। सब कुछ सीख के वो आगे बढ़ गया छड़ी लेके। लड़का बहुत खुश हो गया कि मेरे पास धन भी हो गया, कमाने का, जादू करके पैसे कमाने का रास्ता भी मिल गया। बहुत खुश होकर आगे बढ़ा। फिर सबसे पहले जो उनको मिली थी वो महिला और उसकी बेटी उसके घर गया वापस बताने। तो उन्होंने पूछा कि क्या बताया है गौतम बुद्ध ने। तो उसने कहा कि उन्होंने कहा है कि आप अपनी बेटी की शादी एक अच्छे लड़के से करवा दो, तब वो बोलने लगेगी। तो उसकी माँ का सबसे पहले ख्याल आया कि अरे लड़का तो मेरे सामने ही है और इतना आज्ञाकारी है कि मैंने इससे कहा था कि सवाल पूछ के आना, दूसरा लड़का तो उधर ही से निकल लेता, लेकिन ये वापस आया बताने पूछ के, तो इससे अच्छा लड़का कहाँ मिलेगा। तो उसने अपनी बेटी की शादी उस लड़के से करवा दी। जैसे ही शादी हुई लड़की ने सबसे पहला शब्द बोला कि आप तो वही हो ना जो सुबह हमारे घर आए थे। मतलब लड़की बोलने लगी, गौतम बुद्ध की बात सच हो गई। तो इस लड़के को अब बिना मांगे सब कुछ मिल गया, कमाने का रास्ता भी मिल गया, बहुत सारे धन भी मिल गए, एक सुंदर अच्छी लड़की से शादी भी हो गई। मतलब जिंदगी में जो चाहिए, जितना चाहिए सब कुछ उसको मिल गया। वो बहुत खुश हो गया। तो इस कहानी से हमें सीखने के लिए मिलते, अगर ये लड़का जाता और सिर्फ अपना सवाल पूछ के आता तो पता नहीं इसको इतना कुछ मिल पाता भी या नहीं। तो बस मैं यही आप लोगों को इस कहानी के माध्यम से बताना चाह रही थी कि कभी कभी हमें अपनी समस्याओं को छोड़कर, हम कितने परेशान हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या परेशानियां हैं, इसे छोड़कर अगर हम दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की परेशानियों को अहमियत देते हैं, उनको दूर करने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर वाला हमारी परेशानियां खुद ही किसी न किसी रूप में दूर कर देता है। तो अच्छी लगी हो कहानी अगर तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।